जो बात कही थी कि अब पहले 2 क्वार्टर के भी नंबर्स रिवाइज हो गए, प्लस ये फुल ईयर का भले ही अब 7.6 पर रिवाइज हुआ, ये और अपग्रेड होगा, ये फुल ईयर का नंबर भी 8% के ऊपर जाके टिकेगा। और बहुत लोगों ने बहुत बातें कही थी और कई नामी गिरामी लोग थे उनमें। कुछ ने कहा था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की इकोनॉमी हो जाएगी, कुछ ने कहा था कि 5%, 5.5% भी मुश्किल हो जाएगा। वो सब ना मुझे लग रहा है कि थोड़े से बायस थे सबके। प्रॉब्लम ये थी, आई थिंक ये इसीलिए ना एक राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बात कही थी कि अगर मैं अपनी लाइफ में इकोनॉमिक्स के सुनता ना तो मैं कभी पैसा बना नहीं पाता। तो वो क्योंकि हर समय ना हम इस डर में रहते हैं कि नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। आप एक बार ग्राउंड पे उतर के देखिए। फॉर एग्जांपल मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आप अपने घर से निकलें, अपने एसी कैबिन से निकलें और स्ट्रीट पे जाके देखें कि क्या हो रहा है। मॉल में जाके देखें, अपनी लोकल किराना शॉप पे जाके देखें, वहीं से आपको एक बहुत इंडिकेशन मिल जाता है कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है। और वो अगर आपने पिछले 6 महीने में किया हो, अगर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ किया हो, तो उससे मैं क्लियरली दिख रहा था कि वो कुछ ना कुछ इकोनॉमी कह रही थी आपको। अब यहाँ से होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ से आप 3-4 सेक्टर पे फोकस कीजिए। जैसा आपने बोला कि ये मैक्रो ट्रिगर है, 3-4 सेक्टर पे फोकस करिए। मैन्युफैक्चरिंग राइट ऑन टॉप। आज देखिए आप सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स चल रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का नंबर देख लीजिए। और ये कोई वन ऑफ नहीं है, ये पिछले 3-4 क्वार्टर से मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से आउट परफॉर्म कर रही है। तो डिफेंस हो गया आपका, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग से बाकी जितने भी कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं वो सब हो गए। इन सब पर फोकस करिए बेसिकली। यहाँ पर एक आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी और ये लीड करेगा। और ऑब्वियसली इसका काफ़ी कुछ ट्रांसलेट होगा बैंकों में। आज बैंक निफ्टी की रैली आई है वो इसीलिए आई है। और ये एक और रीज़न है कि मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में टेक्निकल फैक्टर तो था ही, लेकिन अब एक थोड़ा सा फंडामेंटल ट्रिगर भी जुड़ गया है 1000-1500 पॉइंट की और यहाँ से रैली के लिए।